छोटा सा नजराना है, इसे कबूल कर लीजिए। श्री तिवारी, बहुत लोग इस रुपए के पीछे भागते हैं, लेकिन चंद ऐसे होते हैं जिनके पीछे रुपया भागता है। उन्हीं चंद लोगों में से हम एक हैं। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें हम आज तो नहीं देंगे, इसलिए कि तुमने हमारा एक शक बहुत मजबूत कर दिया है। इंतजार करो उस दिन का जिस दिन तुम्हारे हाथों में पैसे की बजाय हथकड़ियां होंगी। लल्लू लाल। जी साहब जी, फरमाइए। इन साहिबान को जरा बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। जरूर दिखाएगा जी। और अगर ये कभी गेस्ट हाउस के आसपास नजर आए तो इनके कपड़े उतार लेना। जरूर उतार लेगा जी। तौलिए जी, तौलिए। रवि, क्या इस डम्मी का वजन करुणा के वजन के बराबर है? यस सर। अब वो साड़ी वाली डम्मी को वहां खड़ा करो और धक्का दे दो जैसे कि छलांग लगाई गई हो। क्या कर रहे हो रवि? इसे अपने जिस्म के करीब करो जैसे कोई लाश उठाता है। That's right. अब पूरी ताकत लगाकर उसे उछाल दो। विजय जी, इस बिल्डिंग से इस डमी तक का फासला मापो। यस। सर, पहली डमी 18 कदम और दूसरी डमी 14 कदम। ठीक है, दोनों डमी गाड़ी में रख लो। यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो महासिंह? जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। इसीलिए तो आप सीबीआई में हैं सर। सीबीआई के सीख नहीं होते मिस्टर महासिंह, रोशन जमीर का हौसला होता है। सर लगता है पानी नाक से ऊंचा चढ़ रहा है। परेशान कौन नहीं है इस जमाने में? मंत्री लोग हमसे परेशान हैं और हम मंत्रियों से परेशान हैं। हाँ शर्मा जी, मेरी बीवी अभी तक मैं कैसे नहीं आई? तो मैं क्या करूं? तो मैं भी क्या कर सकता हूँ फिर? यहाँ शेख अपना अपना देख। रवि, करुणा की लाश बिल्डिंग से कितने फासले पर पड़ी हुई थी? 14 कदम पर सर, फेंकी हुई डमी के फासले के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि करुणा की लाश को फेंका गया था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है करुणा ने छलांग लगाई हो और वो 18 कदम के फासले पर गिर गई हो। चूंकि उसमें जान बाकी थी, वो रेंगते रेंगते बिल्डिंग की तरफ 4 कदम आगे बढ़ी हो और वहीं ढेर हो गई हो। अगर करुणा ने रेंगने की कोशिश की होती तो जमीन पर खून के धब्बे आगे तक होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं था। अब मुझे यकीन हो चला है कि करुणा की हत्या की गई और लाश को ऊपर से फेंका गया। तो फिर लाश शर्मा और तिवारी ने मिलकर फेंकी होगी सर। नहीं, अगर ऐसा होता तो लाश 2-4 कदम नहीं 10-12 कदम और आगे गिरी होती। ये लाश किसी अकेले ने फेंकी है। वो आदमी घर का भी हो सकता है और बाहर का भी।